प्रणाम। ये थोड़ा सा शायद इंटरनेट का रहे तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा, पर ठीक है, शायद ठीक चलता भी रहे। वी नेवर नो। आजकल एआई का जमाना है तो एआई में तो हर चीज का एक्सक्यूज अवेलेबल है। ये तो रोबोट था तो इसने गलती कर दी तो हम क्या करें। मतलब इंसान की हालत ये हो गई है कि अपनी गलती को दूसरों पे डालना है तो दूसरा भी अपनी डालेगा, दूसरा भी अपनी गलती हमारे पर डालेगा। तो हमने रोबोट बना दिया कि गलती तो रोबोट की है जी, हम क्या करें। ज्ञान कुंभ 2026 8वां ज्ञान कुंभ है जो चल रहा है, निश्चल मंदिरों में मनाया जाता है। निश्चल मंदिर एक नई मंदिरों की श्रृंखला शुरू हुई थी करीब 2015 से, शायद 15 या 14 रहा होगा, 15 ही था मेरे ख्याल से। हरिद्वार, हर की पैड़ी, शिव घाट, वहां पर पहला निश्चल मंदिर बना था। वो चंद्रमा की ऊर्जा है वहां पर, यानी जो अमृत गिरा था, जो वो कहते हैं ना ग्रह वो हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था और अमृत गिरा था, अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार में गिरी थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि शिव घाट है तो शिव घाट पे ही गिरी होंगी। अब चंद्रमा का तो शिव के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है ही, शिव ने ही तो चंद्रमा को क्या दिया था, वरदान दिया था या क्या दिया था पता नहीं। चंद्रमा ने कुछ कुछ तो गलतियां की तो उसके बदले में उसको जो भी सजा मिली तो उससे फिर उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए शिव ने उसको धारण किया अपने जटाओं में। तो शिव घाट में निश्चल मंदिर उसी स्थान पर बना है जहां पर वो अमृत की बूंदें गिरी थी उस समय में जब अमृत बांटा जा रहा था समुद्र मंथन के बाद। और ज्ञान कुंभ, एक तो कुंभ मनाया जाता है आपको पता ही है, कुंभ, महाकुंभ और ज्ञान कुंभ। कुंभ हर 3 साल में एक बार, महाकुंभ 12 साल में एक बार और ज्ञान कुंभ हर साल एक बार। क्यों? क्योंकि ज्ञान कुंभ में ज्ञान की चर्चा होती है और कुंभ में हम लोग अमृत की जो बूंदें जहां गिरी थी वहां से उस एनर्जी को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और जब कुंभ चल रहा होता है वो उसी समय में कहीं ना कहीं महाकुंभ चल रहा होता है, क्योंकि 4 स्थान बताए गए हैं ऐसे जहां पर अमृत की बूंदें गिरी थी। एक नासिक, एक प्रयागराज, एक हरिद्वार और एक था कोई, नासिक, प्रयाग, हरिद्वार और एक था मेरे को याद नहीं है। खैर, तो ये 3 साल में, 6 साल में और 12 साल में अर्ध कुंभ भी मनाया जाता है। 6 साल में जो मनाया जाता है वो अर्ध कुंभ कहते हैं उसको। तो हम लोग ज्ञान कुंभ की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ज्ञान कुंभ आज से शुरू हुआ है। ज्ञान कुंभ यानी अज्ञान समुद्र, एक आपने नाम सुना होगा शायद, कि अज्ञान समुद्र से ज्ञान निकाला जाता है और फिर ज्ञान से विज्ञान निकाला जाता है। इस तरह से सीक्वेंस चलती है। तो ज्ञान कुंभ में हम लोग अज्ञान समुद्र से कौन सा ज्ञान निकाल पाए चर्चा चलती है। बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं तो करंट सब्जेक्ट में जो चल रहा होता है उसके हिसाब से अज्ञान समुद्र में हमारे लिए क्या है उसको ढूंढने की कोशिश हम लोग ज्ञान कुंभ में करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा आजकल एआई का जमाना है, तो ऑब्वियसली हम लोगों ने एआई के सिलसिले में अज्ञान कुंभ में क्या अवेलेबल है, अज्ञान समुद्र में क्या चीज उपलब्ध है ऐसी जो ज्ञान बन सके, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एआई का जमाना है आजकल, एआई की वो भी चल रही है, कॉन्फ्रेंस भी चल रही है, बहुत बड़ी कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है दिल्ली में
और हम लोग अभी यूपी में बैठे हैं, गाजियाबाद, क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद, क्रॉसिंग रिपब्लिक यानी एक वो चौराहा जहां से रिपब्लिक उठता है, रिपब्लिक का चौराहा, रिपब्लिक यानी पब्लिक के लिए फिर से। तो आज पहला दिन है 18 फरवरी से, अगर आप देखेंगे पीछे जो बैनर लगा है, 18 फरवरी से 24 फरवरी तक चलता है ज्ञान कुंभ। 7 दिन का होता है, 7 डेज। और इसका मूल उद्देश्य है, ये आप अगर लाल में देख रहे होंगे पीछे, ओम क्लीम निश्चल दुनिया की बने राह। तो निश्चल मंदिरों की जो श्रृंखला लगाई जा रही है, उसमें मूलतः हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि किसी तरह से ये संसार, ये ग्लोब, ये वर्ल्ड किसी तरह से चीटिंग फ्री हो जाए। ज्यादा कुछ ना हो पर चीटिंग फ्री हो जाए, कि कोई भी एक दूसरे को धोखा ना दे, कोई भी किसी के साथ छल ना करे। छल विहीन दुनिया का निर्माण, अब दुनिया का निर्माण तो हो चुका है, तो इसको छल विहीन करने की एक मुहिम, एक अभियान शुरू किया हुआ है, जिसका नाम रखा गया है निश्चलता बढ़ाओ अभियान। ये 8वें महाकुंभ का, 8वें ज्ञान कुंभ का जो ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव रखा गया है, वो रखा गया निश्चलता बढ़ाओ अभियान। और अगर आप नीचे उसके देखेंगे जो लिखा है, क्या लिखा है? दूसरों की ईर्ष्या से अपने परिवार की रक्षा करो। चीटिंग फ्री वर्ल्ड बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर हम चीटिंग फ्री वर्ल्ड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए नेचुरल सी बात है कि हमें अपने परिवार की रक्षा करनी है दूसरों की ईर्ष्या से। चीटिंग कब होती है? जब ईर्ष्या करता है कोई, नहीं तो कोई तुम्हारे साथ चीटिंग क्यों करेगा? अनलेस के दूसरे आदमी को आपसे ईर्ष्या नहीं है तो वो आपसे चीटिंग नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको है ही नहीं, कुछ मतलब ही नहीं है, कनेक्शन ही नहीं है, तो वो क्यों करेगा तुम्हारे साथ चीटिंग? तो ईर्ष्या जो है हमेशा जानने वाले करते हैं। मूल जो रूट कॉज, मूल जो तथ्य है वो ये है कि ईर्ष्या हमेशा आपको, आपसे अगर कोई करेगा तो आपके जानने वाला होगा, और जितना क्लोज जानने वाला होगा उतनी ही ज्यादा ईर्ष्या करने के चांसेस हैं। पर इसमें परिवार को मैं इंक्लूड नहीं करता, क्योंकि अगर परिवार के अंदर ईर्ष्या आ जाएगी तो फिर तो इस दुनिया का कुछ हो नहीं सकता, समाज बन ही नहीं सकता। तो हम मानकर चल रहे हैं कि परिवार के अंदर अभी ईर्ष्या आई नहीं है। हम उन परिवारों की बात कर रहे हैं, निश्चलता के बढ़ाओ अभियान में उन परिवारों को आमंत्रित कर रहे हैं, जुड़ने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं या एक सजेशन कर रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में ईर्ष्या नहीं है तो आप निश्चलता बढ़ाओ अभियान में हिस्सेदारी ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने परिवार को दूसरों की ईर्ष्या से सुरक्षित कर सकते हैं। और यह तो आपका धर्म है। आपका धर्म क्या है? आपका धर्म ही एक है कि आप दूसरों की ईर्ष्या से अपने परिवार की रक्षा कर पाओ। एकमात्र धर्म है, मात्र एक, कि हम अपने परिवार की दूसरों की ईर्ष्या से रक्षा कर पाए। ये एकमात्र वो है धर्म। हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म क्या है? मानव का धर्म एक ही है कि वो अपने परिवार की रक्षा दूसरों की ईर्ष्या से कर पाए।
तो छल से बचना आसान हो जाएगा। ईर्ष्या लीड करती है छल को, बेईमानी को। तो दूसरा आपके साथ, आप किसी के साथ बेईमानी करते हो या नहीं करते हो, उसमें मुझे कोई कंसर्न नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर आपके परिवार के साथ अगर कोई बेईमानी करने की कोशिश करे तो डेफिनेटली आपको अपने परिवार को बचाना ही पड़ेगा। और कोई आपसे ईर्ष्या करता है और आपके परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो उससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। लेकिन जो करने वाला है वो तो तैयार है पाप भुगतने को, इसीलिए वो ईर्ष्या कर रहा है, पर वो अपने परिवार को बचाने के लिए तैयार नहीं है। मतलब उसको ये पता नहीं है कि अगर वो ईर्ष्या तुम्हारे से कर रहा है तो अपने परिवार से कर रहा है। अगर तुम किसी से ईर्ष्या करते हो तो तुम अपने परिवार से ईर्ष्या कर रहे हो, पता है तुम्हें क्यों? क्योंकि ईर्ष्या हमेशा जानने वाले के साथ होगी। कहीं ना कहीं आपको जानता होगा कोई तो ही ईर्ष्या कर सकता है। अगर आपको कोई जानता नहीं तो आपसे ईर्ष्या नहीं करेगा वो। या आप भी किसी से ईर्ष्या करोगे तो उसी से करोगे जो आपके जानने वाला होगा। और इसका बहुत ही साधारण सा एग्जाम्पल है दुर्योधन। उसको ईर्ष्या किससे थी? क्या उसको अपनी मां से ईर्ष्या थी? कैसे हो सकती है, सवाल ही नहीं उठता। और मां ने तो आंखों में पट्टी बांध रखी थी, तो उस बेचारी को तो वैसे ही दिखाई नहीं देता था कुछ। कितनी बेचारी थी उसकी मां कि अपने बच्चों को सिखा ही नहीं पाई कि ईर्ष्या क्या होती है। तो दुर्योधन को ईर्ष्या किससे थी? अपने भाइयों से। तभी तो उसने सारे भाइयों को मरवा दिया। सोचो, इमेजिन, अपने सारे भाइयों को मरवा दिया उसने। तो जब आप दूसरों से ईर्ष्या कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप अपने परिवार से ईर्ष्या कर रहे हो, अपने भाई बहनों से ईर्ष्या कर रहे हो। वही ईर्ष्या दूसरों के प्रति दिखाई देती है, पर एक्चुअली ईर्ष्या आपके अंदर अपने परिवार के प्रति है। तो दूसरों की ईर्ष्या से अपने परिवार को बचाओ, रक्षा करो अपने परिवार की। उसके लिए आपको निश्चलता बढ़ाओ अभियान अपने अंदर उतारना ही पड़ेगा। आपको उसका पार्टिसिपेंट बनना ही पड़ेगा। आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, कोई हल ही नहीं है। और उसकी विधि है विष्णु ऊर्जा बढ़ाओ। अब ये विष्णु ऊर्जा को समझना पड़ेगा कि विष्णु ऊर्जा क्या है। तो विष्णु ऊर्जा है जो आप अपनी हार्ट बीट से जनरेट करते हो। और पता नहीं मेरे को कि मैं आपको बता पा रहा हूं कि समझा पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा, कि अपनी हार्ट बीट से जो ऊर्जा उत्पन्न कर पाओ आप, वो है विष्णु ऊर्जा। एक होती है कृष्णांश ऊर्जा, वो हवा में फैली हुई है। हवा का प्राण है कृष्णांश ऊर्जा। और श्वास प्रक्रिया, जब आप सांस लेते हो तो उस प्रक्रिया से आप कृष्णांश ऊर्जा को ग्रहण करते हो। जब आप ऐशो सांस लेने लगते हो तो समझो कि आप ग्रहण कर रहे हो कृष्णांश ऊर्जा। नॉर्मल सांस लेते हो तो उसमें कृष्णांश ऊर्जा आपको मिलती नहीं है, अंदर जाती है, बाहर निकल जाती है, वेस्ट हो जाती है, उपयोग नहीं होती। आपने ले तो ली, मेहनत तो कर ली लेने की, पर वो ऐसी की ऐसी बाहर फेंक दी। तो उसको अगर आपको उपयोग करना है तो आपको ऐशो सांस का अभ्यास करना पड़ेगा। और वही है 10 मिनट प्रैक्टिस। आपने देखा वो उषा विष्णु ऊर्जा के नीचे लिखा है 10 मिनट प्रैक्टिस जारी करो, 10 मिनट प्रैक्टिस करो। 10 मिनट का मतलब है तन और मन।
की युगलता, एक युगलता तत्व होता है। अब आपको पता नहीं है कि तत्व का पता है, तत्वों का कितना ज्ञान है, 5 ही तत्व सुने होंगे आपने, पर एक युगलता तत्व होता है जो मन और बुद्धि को जोड़ता है। तन मन, तो तन और मन को जोड़ता है, मन और बुद्धि को नहीं, मन और तन को जोड़ता है। नॉर्मली क्या होता है कि मन और बुद्धि के योग की बात की जाती है, पर तन और मन के योग की बात नहीं की जाती, जबकि काम सारा तन ने करना है और डिफाइन मन ने करना है कि भैया ये काम कर ले। मन में आता है ना कि मैं यार ये काम कर लूं, विचार आता है कि यार ये काम कर लूं, वो करना तन ने है और नाम बुद्धि का। कैसे काम चलेगा? तो ये चीजें समझनी पड़ेंगी ना। तो मन और बुद्धि के लिए है कृष्णांश ऊर्जा और मन और तन के लिए है विष्णु ऊर्जा। और कमाल की बात यह देखो कि दोनों ऊर्जा आप नाक से ग्रहण करते हो, सांस लेते हो तो नाक से, और हार्ट बीट से जो ऊर्जा जनरेट कर रहे हो वो भी नाक से। तो जब ऐशो सांस का अभ्यास कर लेते हो आप और ऐशो सांस में आ जाते हो तो आपको दोनों ऊर्जाएं मिलने लगती है, विष्णु ऊर्जा भी और कृष्णांश ऊर्जा भी। और जैसे जैसे आपका यह अभ्यास आपको फल देता जाता है, फल कैसे चेक करोगे आप? तो फल चेक करने का बड़ा आसान तरीका है, 10 मिनट टूल। एक टूल आता है मार्केट में 10 मिनट के नाम से, 10 मिनट टूल, CCT19 मॉडल है वो। और आपको एक बात बताऊं, ये जो दोनों ऊर्जाएं ग्रहण कर पाते थे वो कौन थे? वो थे हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान। अब की बार जो इस बार के ज्ञान कुंभ के जो ईष्ट है वो है पंचमुखी हनुमान। तो हनुमान जी ग्रहण कर पाते थे दोनों ऊर्जाएं बहुत सरलता से। वायुपुत्र कहलाते हैं वो। वायुपुत्र का मतलब समझो कि वायु से ही आपने कृष्णांश ऊर्जा लेनी है और वायु से ही आपको विष्णु ऊर्जा मिलेगी, पर विष्णु ऊर्जा जनरेट आप पैदा करोगे तो मिलेगी ना। कृष्णांश ऊर्जा तो आपको मिल जाएगी क्योंकि हवा में है वो, लेकिन विष्णु ऊर्जा आपको अपनी बनानी पड़ेगी, आपको अपनी बनानी पड़ेगी। मुझे अपनी बनानी पड़ेगी, तुम्हें अपनी बनानी पड़ेगी, हर इंडिविजुअल को अपनी अपनी विष्णु ऊर्जा बनानी पड़ती है, क्योंकि अपना अपना हार्ट बीट ही यूज करोगे। अपनी हार्ट बीट को यूज करना है तो विष्णु ऊर्जा उसी से बनेगी, और कोई हल है ही नहीं। प्रोसीजर है, सेट है, वो कर लो तो विष्णु ऊर्जा आपका हार्ट देने लगेगा, जनरेट होने लगेगी। और वो जब बाहर निकलेगी उसको फिर आप नाक के माध्यम से अंदर ले जाओगे अपनी बॉडी के अंदर, तो वो काम करेगी। तो आपका तन और मन दोनों प्रसन्न रहेंगे। वही तो हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस मन और बुद्धि की योग से हैप्पीनेस नहीं आती है। हैप्पीनेस का मूल जो स्रोत है वो है मन और तन का मिलन, अपने मन और तन का मिलन। तो फिर देखो आपका प्रसन्नता हमेशा रहेगी, एवर हैप्पीनेस। अगर आपके तन और मन का मिलन हो गया तो एवर हैप्पीनेस के मोड में आ जाओगे आप, समाधि की स्टेट में, हमेशा एवर समाधि। प्रेजेंट में रहना सीख लोगे आप, गलतियां नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं करोगे, कभी भी नहीं करोगे। कर्मफल खर्च करोगे, कमाओगे नहीं, जोड़ोगे नहीं। कर्मफल जो लाया था खर्च है करने, बढ़े ना माँ तुम देना साथ।
तो बढ़ेंगे नहीं, खर्च होंगे। खर्च करने आपको, वो तभी संभव है जब आप वर्तमान में रहना सीख लेंगे। और वर्तमान में रहना सीखना है तो आपको मन और तन को योग में लाना होगा। तन के योगा करने से मन नहीं आता का, उसमें तन के साथ मन नहीं जुड़ता। तन और मन का योग एक है, मन और बुद्धि का योग दो योग हैं। इसलिए योग एंड योगा कहा गया है कि योग भी चाहिए, योगा भी चाहिए। तन योगा करता है तब जाकर के काम चलेगा। अगर आप अपने जीवन में प्रसन्नता चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, तो तन और मन का योग करना ही पड़ेगा। आपको विष्णु ऊर्जा का उपयोग करना ही पड़ेगा। और जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे विष्णु ऊर्जा का उपयोग करना है, तो कृष्णांश ऊर्जा का उपयोग अपने आप होने लगता है। कि यह है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताने वाला था मेरा, वो ये था कि आपको कृष्णांश ऊर्जा को उपयोग करने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप विष्णु ऊर्जा का उपयोग करना के क्या शुरू करो तो कृष्णांश ऊर्जा अपने आप होने लगेगी। अगर आप कृष्णांश ऊर्जा का उपयोग करते हो तो विष्णु ऊर्जा होगी या नहीं होगी ये नहीं कहा जा सकता, बल्कि होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि तन की जरूरत है उसमें। कृष्णांश ऊर्जा मन और बुद्धि से कनेक्टेड है, तन उसमें आता नहीं कहीं पे। समस्या ये है। क्यों? हार्टबीट जो है तन से रिलेटेड है, मन से तो है नहीं। हार्टबीट, मन थोड़ी आपका हार्टबीट को कंट्रोल कर सकता है। मन के हाथ में है ही नहीं हार्टबीट। तो मन आपके हार्टबीट को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए आपकी मजबूरी है। हार्टबीट तन का पार्ट है। तो तन और मन का योग बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आप मोक्ष चाहते हैं, अब मैं बात कर रहा हूं मुक्ति और मोक्ष की, ज्ञान कुंभ की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अगर आप मोक्ष चाहते हैं तो तन और मन के योग से मोक्ष मिलता है। मन और बुद्धि के योग से मुक्ति मिलती है। वेरी वेल डिफाइंड, प्रिसाइजली, कुच्छल वेद कि मन और बुद्धि के योग से आपको मुक्ति मिल सकती है, पर तन और मन के मोक्ष से आपको, तन और मन के योग से आपको मोक्ष मिल सकता है। तो अब आप डिसाइड कर लो कि आप क्या करना चाहोगे, क्या नहीं करना चाहोगे। आज पहला दिन है ज्ञान महाकुंभ का, और मैं बहुत कोशिश कर रहे की मैंने कि सुबह करूंगा। 4 बजे के आसपास करने का विचार था, शाम को। पहले तो 11 बजे का टाइम, नॉर्मली 11 और 4 होता है, पर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि योग का समय था 10 बजे शाम को, और चंद्रमा की उपस्थिति में। सूर्य जो है ना, एक ऐसा ग्रह है जो करने नहीं देता कुछ। एनर्जी, वो आत्मा का कारक है ना, सूर्य को आत्मा का कारक कहा गया है, और मन का कारक है चंद्रमा। वो तन का कारक कौन है? मन का कारक है चंद्रमा, आत्मा का कारक है सूर्य। तो तन का कारक कौन है? भाई यही खेल है कि तन को लोगों ने इग्नोर कर दिया टोटली, कि तन तो वो है, क्षय होने वाला है, ये तो नष्ट होगा ही होगा, इसमें कोई कष्ट है तो कोई बात नहीं, होने दो। मन को डिस्ट्रैक्ट मत होने दो। भाई जो तन ठीक नहीं है तो मन तो तुम्हारा डिस्ट्रैक्ट हो ही गया।
तन का कारक है कृष्णांश। महाविष्णु, कृष्णीष्ट, तावकूतनाथ, ये ना अभी एक्चुअली एक विष्णु के जो 9 अवतार हुए हैं, 10 अवतार, 10वां होगा काल की, तो जो 9 अवतार हुए हैं उसमें एक अवतार मिसिंग था, सबसे इंपॉर्टेंट वाला अवतार मिसिंग था। वो एक्चुअली अज्ञान समुद्र में डूब गया। कहते ना कि ये मैंने जो नाम लिया अज्ञान समुद्र, तो ये अज्ञान समुद्र था क्या? तो अज्ञान समुद्र में एक राक्षस हुआ है हैग्रीव। वो ब्रह्मा जी के सारे वेद चुरा करके और कहीं पर गायब हो गया। तो विष्णु ने हैग्रीव का अवतार लिया, बिल्कुल सेम टू सेम। तो कंफ्यूजन यही हो गया कि हैग्रीव विष्णु अवतार को मान रहे हो या हैग्रीव उस राक्षस को मान रहे हो। और वो सारा का सारा ज्ञान अज्ञान समुद्र बनकर के बैठा हुआ था। वेद तो निकाल लिए हैग्रीव बनकर के विष्णु ने, पर उसमें अब क्या हो गया? अब आप सोचो कि समुद्र जिसमें नमक का पानी है और एक क्षीर सागर की बात करते हैं, क्षीर सागर जहां पे विष्णु का वो है बैकुंठ, तो वो जो क्षीर सागर मीठा है और जो ये समुद्र है, जो मार्केट हमारे जो जिनको हम समुद्र जानते हैं, वो नमकीन है। तो वो वेद लेकर के नमकीन वाले समुद्र में गया या मीठे वाले में गया? अब ये बहुत बड़ा सवाल आ गया। और कहते हैं कि वो पाताल लोक में गया था, तो पाताल लोक तो क्षीर सागर में ही है। अब किसी चीज को आप, किसी किताब को, किसी पुस्तक को, किसी भी चीज को मीठे में अगर दबा देंगे, चाहे 2 दिन के लिए दबाओ, तो उसका क्या होगा? ये एक्सपेरिमेंट करके देखो आप। कोई भी एक किताब ले लो, कोई किसी भी चीज की, कुछ भी ले लो और उसको मीठे क्षीर सागर, खीर में बना के दबा दो और 2 दिन पड़े रहने दो। और वेद तो पता नहीं कितने दिन पड़े रहे, मेरे ख्याल तो वो पड़े रहे युगों युगों में तक। क्यों? क्योंकि विष्णु ने जब हैग्रीव अवतार लिया, उससे पहले हैग्रीव से लड़ाई करी। वो तो बहुत लंबी स्टोरी है, हैग्रीव की स्टोरी पढ़ लेना आप, इंटरनेट पे मिल जाएगी आपको। कि पहले विष्णु ने विष्णु बनकर के हैग्रीव से लड़ाई की, हार गए, विष्णु हार गए। फिर विष्णु को बताया दुर्गा ने कि हैग्रीव बनकर ही आप उससे लड़ सकते हो। अब हैग्रीव कैसे बने? तो उसके लिए फिर उन्होंने एक वो बड़ी अच्छी सी स्टोरी आती है कि एक धनुष बनाया और धनुष की जो वो होती है, डोरी होती है, अब खुद तो अपने आप को काट नहीं सकते, वो आएगा, होगा ही नहीं, काम ही नहीं होगा। तो उन्होंने अपने आप को उस डोरी पे रख के और सो गए। और कोई आया, पता नहीं उसने क्या किया, तो वो डोरी टूटी तो उनकी गर्दन कट गई। और फिर उसके ऊपर दुर्गा ने घोड़े का सिर लगा दिया। हैग्रीव मतलब जिसका सिर घोड़े का हो। तो दुर्गा ने घोड़े का सिर लगाया। आपको पता घोड़ा इंपॉर्टेंट क्यों है? घोड़े के शरीर से, घोड़े के ब्लड से सांप के काटने की, जहर को मारने की दवाई बनती है, पता है आपको? पॉइजन को किल करने के लिए घोड़ा ही एकमात्र ऐसा प्राणी है इस पृथ्वी पर जिसको सांप के कांटे का असर नहीं होता। चाहे कितने ही जहरीला सांप हो, कोबरा कोई भी हो, उसके कांटे का घोड़े को असर नहीं होता। तो घोड़े के ब्लड से दवाई बनाई जाती है सांप के काटने की।
तो आप समझ सकते हो कि हैग्रीव राक्षस कितना पावरफुल होगा। हम रक्त बीज की बात करते हैं कि रक्त की एक बूंद गिरी, उसके बूंद गिरी तो एक और रक्त बीज पैदा हो गया, क्लोन बन गया। क्लोन की टेक्नोलॉजी का जो बीज है, जो शुरू आता है, वो रक्त बीज नहीं तो करी थी, जो हमें आज तक नहीं समझ में आई कि है क्या। क्लोन बनाने में लगे हुए हैं लोग, बकरी का क्लोन बनाया और फलाना और ठिकाना कुछ कुछ तो करते रहते हैं लोग। तो मैं जो ये सब बातें आपसे कर रहा हूं, एक्चुअली क्या है कि आज का दिन पहला दिन है, तो मुझे मानव जन्म के बारे में बात करनी थी कि मानव जन्म के 7 फेजेस होते हैं। बाकी और किसी योनि में नहीं होते हैं उतने फेज, सिर्फ मानव जन्म के 7 फेजेस हैं, 7 फेजेस ऑफ लाइफ। तो उन 7 फेजेस का नाम मैं आपको बताना चाह रहा था आज। ये एक चक्र बना हुआ है, आप देख रहे होंगे, इसको कहते हैं निष्ठा चक्र। राम जी ने ये ज्ञान दिया था। राम जी ने क्या दिया दुनिया को? तो राम जी ने रावण का वध करने के लिए नहीं आए थे। राम जी आए थे ज्ञान देने को। 7 फेजेस ऑफ लाइफ का ज्ञान दिया उन्होंने, निष्ठा चक्र का ज्ञान दिया, निष्ठा योग का ज्ञान दिया। तो राम राज्य ज्ञान जो है वो, उसमें 7 फेजेस ऑफ लाइफ बताए गए हैं। पहला फेज है गर्भकाल, 0 to 3 years। 0 मतलब जब आप कंसीव करते हो, जब बच्चा कंसीव करता है, फीमेल कंसीव करती है, जब उसके गर्भ में बच्चा आता है तो गर्भकाल शुरू हो जाता है। और 3 साल तक, कहते हैं 1000 days, फर्स्ट 1000 days, तो एक्चुअली वो 3 साल की बात कर रहे हैं। 0 to 3 years कंसीवमेंट से 3 साल गर्भकाल। तो इसमें जो बच्चा होता है उसको पिंड कहा जाता है। वो एक कहावत सुनी होगी आपने, यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे। तो 3 साल तक का जो बच्चा होता है, सिर्फ वही पिंड है, उसमें है पूरा ब्रह्मांड। ये मत सोच लेना कि मेरे अंदर है या तुम्हारे अंदर है ना। हमने यही गलती कर दी कि हमें पिंड का मतलब नहीं पता लगा कि पिंड किसको कहते हैं। तो जो गर्भ में बच्चा है उसको पिंड कहते हैं, क्योंकि उसका जेंडर नहीं पता, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। पिंड के बारे में हमें कुछ नहीं पता होता, उसी प्रकार जैसे हमें ब्रह्मांड के बारे में कुछ नहीं पता। यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे। तो वो पिंड 3 साल तक रहता है। 3 साल तक का बच्चा जो है आपको गाइड नहीं करता, आपको कुछ बताता नहीं है, वो सिर्फ सुनता है, रिसीव करता है। और वो 3 साल में आपने उसको जो सिखा दिया, समझो आप उसकी सारी जिंदगी आपने डिफाइन कर दी। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपनी सारी नाकामियों को बच्चों के दिमाग में डाल देते हैं। तो फियर ऑफ फेलियर, हम सारी उम्र उस फियर में रहे और बच्चे के दिमाग में हमने वो फियर ऑफ फेलियर कंसीवमेंट से पहले 3 साल में भर दिया, फीड कर दिया। और इतना फीड कर दिया कि आज की तारीख में बच्चा आपकी सुनने को तैयार नहीं है, सुसाइड कर लेता है। वो कहता है मैं मरना बेहतर समझता हूं आपके घर रहने से। तो हम उन हर उस बच्चों को, टीनेजर्स को, हर बच्चे को इनवाइट कर रहे हैं इस अभियान में शामिल होने को, जो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहते।
जो भी हुआ उस समय में उसको ठीक करना चाहते हैं। जो भी उन्होंने सीखा उसको वो बर्नआउट करके नया समझना चाहते हैं। कलयुग का गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है। 2006 तो पहला जो गर्भकाल बताया गया है वो 0 to 3 years। उसके बाद जो दूसरा जो काल बताया गया वो है बाल्यकाल, 3 साल से 9 साल तक। फिर तीसरा बताया गया है संभाल काल, 9 साल से 18 साल तक। संभाल काल, इसमें हमें संभालना है बच्चों को। और हो क्या रहा है, इस एज में हम बच्चों को छोड़ देते हैं, दिशाहीन कर देते हैं, और वही प्रॉब्लम जो है उनको सुसाइडल टेंडेंसी पे ले जाती है। यह है संभाल काल। इसी में दिशा दिखानी है उसको, इसी में सही दिशा में डालनी है, इसी में उसको आपको उस दिशा में डालना है जो उसको सूट करता है। और ये जेंडर आधारित है। आप दोनों जेंडर को एक ही साथ में नहीं डाल सकते। आपने अगर ये कर लिया तो समझो आपका घर खत्म, परिवार खत्म, बच ही नहीं सकता। तो संभाल काल में जेंडर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट बाल्यकाल से ही जेंडर इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि पिंड 3 साल तक है सिर्फ, उसके बाद वो जेंडर डोमिनेटर करना शुरू कर देता है। जेंडर की संभाल 3 साल के बाद से शुरू हो जाती है। फिर चौथा है कर्म काल, कर्मफल कमाने के तरीके सीखना। कर्मफल कमाने और कर्मफल खर्चने, इसको कहा गया कर्म काल, 18 से 24 साल। उसके बाद है विवाह काल, लाइफ लॉन्ग। तुम्हारी जिंदगी जब तक है, जब तक चलता है ये। कुछ लोग कहते हैं जी रिश्ते की लाइफ पूरी हो गई तो हम डिवोर्स ले लिया हमने, काम नहीं चलता उससे। विवाह काल तो है ही, विवाह काल नहीं खत्म हुआ। डिवोर्स लेना ना लेना, तुम किसी के साथ रह रहे हो किसी के साथ नहीं रह रहे हो, इज नॉट कनेक्टेड, बट यू आर इनटू विवाह काल। तुमने विवाह नहीं किया, मान लो तुमने विवाह नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम विवाह काल से बच गए, ऐसा नहीं होता है। वो तो काल है ही है, आप विवाह करो या ना करो, इमटेरियल, उसका नाम ही दिया गया है विवाह काल। और पूरी जिंदगी चलता है जब तक आप जी रहे हो। फिर नेक्स्ट छठा जो है वो है परिवार काल। अब जरूरी थोड़ी आपने परिवार बनाया हो या आपका परिवार बन ही गया हो, ये तो जरूरी है नहीं, पर आप परिवार का हिस्सा तो हो ही। भाई आपका परिवार अपना है या नहीं है वो एक अलग बात है, पर आप तो परिवार का हिस्सा हो किसी के। जहां आपका जन्म हुआ उस परिवार का हिस्सा तो आप रहोगे ही। या तो आप अपनी नई यूनिट बनाओगे या नहीं बनाओगे, वो इमटेरियल है। तो वो है परिवार काल, और ये चलता है सारी जिंदगी। और फिर है संपूर्ण आनंद काल, और यह शुरू होता है 58वें साल से, 58 ईयर्स, और उसके बाद सारी जिंदगी, बची हुई लाइफ। संपूर्ण आनंद काल, 58 ईयर्स टू लाइफ लॉन्ग। तो इस तरीके से 7 कालों का गणित दिया राम जी ने। ये राम राज्य ज्ञान है। और ये शत्रुघ्न के एंगल से अगर आप रामायण को देखोगे, रामायण काल को आपको शत्रुघ्न के एंगल से समझनी पड़ेगी, तुलसीदास के एंगल से नहीं, वाल्मीकि के एंगल से नहीं। शत्रुघ्न के एंगल से रामायण को देखोगे तो आपको ये
सात काल और निष्ठा चक्र दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा, पता ही लगेगा। शत्रुघ्न के एंगल से देखना पड़ेगा आपको। जैसे महाभारत को बर्बरीक के एंगल से देखना है, व्यास के एंगल से नहीं। अगर व्यास के एंगल से या संजय के एंगल से देखोगे तो आपको महाभारत कभी समझ में आएगी नहीं। अगर महाभारत को समझना है तो आपको बर्बरीक के एंगल से देखना पड़ेगा, आपको अंबा के एंगल से देखना पड़ेगा, जेंडर वाइज। बर्बरीक या अंबा, ये दो ही कैरेक्टर हैं जो आपको रियल महाभारत बता सकते हैं। और शत्रुघ्न ही इकलौता ऐसा वो है प्राणी जो आपको राम राज्य ज्ञान, यानी आपका काल चक्र क्या है, 7 फेजेस ऑफ लाइफ, उसकी जानकारी दे सकता है। और कोई भी नहीं दे सकता, कोई भी नहीं। शत्रुघ्न रामायण और महाभारत में अंबा और बर्बरीक। तो आज का दिन जो था, पहला दिन था आज के ज्ञान महाकुंभ का, तो मुझे आपको फेजेस की जानकारी देनी थी। अब इंडिविजुअल फेज को हम कल कवर करेंगे कल से। वैसे कल शुरू होने में ज्यादा देर रह नहीं गई है अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, पर कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। मुहूर्त का हिसाब है तो मुहूर्त से ही चलेंगे हम लोग। तो कल से हम लोग कौन से फेज का क्या वो रोल है, किस फेज में क्या सीखना है, और 3 शब्द हैं, नॉल्ट, कॉल्ट, कोल्ट, COLT कोल्ट, NOLT नॉल्ट और POLT पोल्ट। तो इन 3 विषयों के बाद 3 सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। तो कल से ये काम होगा। आज के लिए इतना ही। ओम क्लीम निश्चल दुनिया की बने राह, और अपने परिवार को दूसरों की ईर्ष्या से बचाने का कार्यक्रम निश्चलता बढ़ाओ अभियान अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने इलाके में चलाओ, सभी के सभी। और निश्चलता बढ़ाओ और निश्चल दुनिया के सदस्य बनो, अपने आप को निश्चल दुनिया में माइग्रेट करो। चीटिंग फ्री वर्ल्ड, चीटिंग फ्री ग्लोब, जिसका नाम रखा गया है ऐशो ग्लोब, AESHO, ऐशो ग्लोब। ऐशो मतलब ऐश्वर्य से भरपूर, संपूर्ण आनंद काल। तो एवर समाधि की स्टेट, हैप्पीनेस की स्टेट, एवर हैप्पीनेस, उसके लिए हमें चीटिंग फ्री वर्ल्ड को में जाना ही पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए निश्चल दुनिया की बने राह पर चलने की तैयारी शुरू कर दो आज से ही। जय कृष्णेंद्र, जय जय कृष्णेंद्र।